जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ड्रीम ऑफिसर चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, आपके 14 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और आपके एग्जाम 3 दिसंबर तक चलेंगे। तो उसी के लिए आज हम एक जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी उसी का एक आंकड़ा चलिए देखते हैं साथ में मिलके कि हाँ, आपकी कट ऑफ जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी वो कितनी जा सकती है, जिससे आपको एक पॉइंट मिल जाए कि हाँ, हमें उस पॉइंट एक लेवल मिल जाए कि उस लेवल को हमें पार करना है, तभी हम अपने एवरेज नंबर तक आ सकते हैं। जितनी आपकी कट ऑफ लगेगी इतने नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की हम ये डिस्कशन आप और हम मिलकर कि आपकी 2023 की लगभग कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ये आपकी भर्ती है 7547 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है, जिसमें आपके पद है, ये आपके मेल के हैं और आपके फीमेल के पद है 2491। ठीक है, ये आपके फीमेल के पद है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब महिलाओं की वैकेंसी बहुत ही अधिक संख्या में 2500 वैकेंसी है आपकी। 24 से 91 पद बहुत है। इससे पहले महिलाओं के लिए इतनी वैकेंसी नहीं आई है और यहाँ पर 5056 पद मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं आपकी आने वाली 24 नवंबर 2023 से और आपके 3 दिसंबर 2023 तक आपके एग्जाम हो गए। ठीक है, तो हम हमारे किसी भी चीज को देखने के 2-3 पहलू होते हैं। इसी के साथ में इसमें भी हमने 2-3 पहलू लिए हैं। इसमें हम देखते हैं इस बार आपके 33 लाख करीब फॉर्म भरे गए हैं और आपकी वैकेंसी कितनी है, 7500 वैकेंसी है। ठीक है, जितने आपके फॉर्म भरे गए हैं, ये आपका एक हमने पहलू लिया। इससे हम क्या डिसाइड करेंगे कि फॉर्म ज्यादा भरे हुए हैं तो थोड़ी सी मेरिट आपकी ऊपर जाएगी, क्योंकि ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे और ज्यादा क्वालिफाई करेंगे तो उन्हीं को काटने के लिए थोड़ी मेरिट हाई जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं, यहाँ देखते हैं फाइनल कट ऑफ 2020 में आपकी भर्ती आई थी, उसमें आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। अगर आपकी फाइनल कट ऑफ जितनी 2020 में गई थी तो फॉर्म ज्यादा है, और 2020 में जितनी गई थी इस बार उससे ज्यादा ही जाएगी। ठीक है, ये आप भी समझ सकते हैं कि हाँ, फॉर्म ज्यादा है, फिर जितनी लास्ट ईयर आपकी आई थी उससे ज्यादा ही आपकी आई थी। चलिए देखते हैं पिछले 2020 की जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती आई थी, उसमें आपके जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, उनकी 72.20 पॉइंटों इसमें पॉइंटों में लगी थी। मेन आपकी मैं बता रहा हूँ 72.20 545। फिर यही ईडब्ल्यूएस के लिए 65.51 484 पर लगी। वहीं आपकी ओबीसी के लिए 68.39 पर लगी। यहाँ एससी की आपकी लगी 57.00 582 पर। यहाँ पर आपकी एसटी की थोड़ी बढ़ गई। एससी की देखिए यहाँ पर 57 थी, यहाँ पर 65 हो गई थी। फिर यहाँ पर आपकी 65.10 723 पर यहाँ पर एसटी की मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये आपकी चल रही है मेल कैंडिडेट की बात। ये यहाँ पर आपकी हो गई फीमेल की आपकी यहाँ पर 56.72 247 अनरिजर्व में आपकी। फिर आपकी ईडब्ल्यूएस आपकी 44.93 991। फिर ओबीसी आपकी
53.40 351। वहीं आपकी SC और ST 45.54 194 और ST 49.32 944। तो ये आपकी 2020 की मेरिट रही। हम सभी मेरिट का जो बेस मानते हैं, हम अपना बेस जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की जनरल की जितनी आपकी जो आपकी कट ऑफ आएगी, अगर हर बच्चा उस कट ऑफ को छूते हुए अपनी तैयारी करेगा, जो आप जनरल से नीचे आते हो, SC ST OBC में आते हो, तो आप तब जाकर आप अपने कैटेगरी के लायक नंबर ला सकते हो। ठीक है। और जो जनरल वाले बच्चे हैं, वो आपको क्या करना है, जो आपकी जैसे यहाँ पर 72 प्लस 72 पर लगी है, तो आपको कम से कम 10 प्लस नंबर की तैयारी करनी होगी। जब आपके 75 या 76 प्लस नंबर आएंगे और आपकी मेरिट तक आप पहुंच सकोगे। ठीक है। तो जो भी आप EWS OBC SC ST के बच्चे हैं और जनरल के भी बच्चे, सभी बच्चों के लिए मेरी तो यही सलाह है कि आप जितनी भी आपकी मेन जनरल कैटेगरी की जो मेरिट जाती है, उससे आप 5 या 10 नंबर एक्स्ट्रा अपने ही आप ऐड करके तैयारी करोगे, तो आप जिस भी कैटेगरी से होगे, जनरल तक कोई भी कैटेगरी से होगा, तो वह बच्चा सिलेक्शन पा लेगा। क्योंकि अगर जो हम नंबर ही अपनी कैटेगरी के हिसाब से लेंगे, तो जितने की हम सोचते हैं हमारी तैयारी उससे लगभग 2 या 4 10 नंबर कम ही आती है। अगर हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, तब जाकर हम अपने मेन पॉइंट तक आ सकते हैं। ठीक है। ये हो गई यहाँ पर आपकी 72 पे आपकी जनरल की लगी। तो इसमें आपकी ये तो आपकी समझ गए, इतने फॉर्म भरे गए, आपके 33 लाख के करीब आपके फॉर्म आए, तो इसीलिए आपकी जो मेरिट जाएगी वो आपकी प्लस ही जाएगी, जितनी आपकी 2020 में थी। ठीक है। तो एक अंदाजा है कि आपकी मेरिट कितनी जा सकती है। ठीक है। तो ये आपकी, अगर आपकी ये 72 पर गई थी 2020 में, तब फॉर्म भी कम भरे गए थे और आपकी वैकेंसी भी थोड़ी कम थी, जितनी इस बार है इससे थोड़ी कम थी। मगर यहाँ देखिए, इस बार आपके फॉर्म भी ज्यादा भरे गए हैं। अगर आपकी 1000-2000 वैकेंसी ज्यादा है, तो उतने ही आपके फॉर्म ज्यादा है, 10-15 लाख के करीब। तो इसमें आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल के जो बच्चे हैं, उनकी लगभग आपकी मेल कैंडिडेट के लिए आपकी 75 से 78 के बीच आपकी कट ऑफ जाएगी फाइनल की। ठीक है। वहीं EWS के लिए आप 72 से 75 लगभग आप भी यहीं तक तैयारी करनी चाहिए आपको, तो आप भी इसी के दायरे में आ रहे हो। ठीक है। फिर OBC के लिए आपकी 69 से 73 तक बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। और जो मैंने आपसे कहा है कि आप जितनी आपकी ये आज मानिए आपकी कट ऑफ कितनी आ रही है, तो आपको इससे 5 या 10 नंबर एक्स्ट्रा का लेवल लेकर चलना है, जब आप यहाँ तक एवरेज आओगे। SC के लिए आपकी 60 से 65 के बीच और ST की आपकी 58 से 62-63 के बीच आपकी मेल कैंडिडेट के लिए फाइनल कट ऑफ हो सकती है। ठीक है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए ये आपकी 68 से 70-72 आपकी हो जाएगी जनरल कैटेगरी में। वहीं आपकी जो EWS के लिए है, EWS आप 64 से 69 तक, और फिर OBC 60 से 63 के करीब। यही आपका 2-3 नंबर का गैप होगा। इसी तरह आपका 52 से 57 के करीब आपकी SC की हो जाएगी, और 50 से 53-54 के लगभग आपकी ST की फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। तो जितनी भी आप अलग अलग अपनी कट ऑफ देख लीजिए, और उससे आप लगभग 10 नंबर एक्स्ट्रा की तैयारी कीजिए, जब जाकर आपका एग्जाम में स्कोर अपनी
अपनी मेरिट के अनुसार आ जाएगा। अगर आप अपनी मेरिट के अनुसार ही अब तैयारी करोगे तो आप भी जानते हैं कि 100% अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम 100% नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जिनको हमें छोड़ना ही होता है। वो हमारे टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं जो हमें बस कंफ्यूज करते हैं। एक हमारा ईगो हो जाता है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन करना ही है, और वही क्वेश्चन हमें हमारे 5 क्वेश्चन के बराबर हमारा टाइम ले लेता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको वही टाइम मैनेज करने के लिए अपनी 10% एक्स्ट्रा तैयारी करनी चाहिए, जिससे आप अपनी फाइनल कट ऑफ तक पहुंच जाए। ठीक है, और अब आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे कि आपके लगभग 12-13 दिन बच गए हैं, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। आपने जो आपका सिलेबस था वो तो आपने कंप्लीट कर ही लिया है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या करना है, अगर आपने सिलेबस का रिवाइज नहीं किया तो आप उस सिलेबस का रिवाइज कीजिए पहले, और फिर आपने अगर जो मॉक टेस्ट लगा लीजिए। ये सबसे अच्छा है आपकी स्पीड इंप्रूव करने के साथ में आपको क्वेश्चन करना है, मगर कैसे करना है, स्पीड के साथ करिए मगर विद एक्यूरेसी की। आपको माइंड से क्लियर भी होना चाहिए कि हाँ यही सही आंसर है, ये नहीं कि हाँ स्पीड दिखा दी कि आपने लगा दिया टिक 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 करके और देखा फिर निगेटिव मार्किंग में आपके नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की फाइनल कट ऑफ हमने बता दी। लगभग ये आपको भी पता है कि इतना स्कोर आपका जाएगा ही, क्योंकि जब 72 पे तर लगी थी तो आपके 2-4 नंबर और खिसकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके फॉर्म भी इस बार बहुत है। ठीक है, तो अगर हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ अपने सभी दोस्तों और मित्रों को सभी को जोड़े, जिससे सभी को सटीक जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।